जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस एपिसोड में मैं आपके साप्ताहिक राशिफल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस बार का साप्ताहिक राशिफल उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, जहां वह पहले से उपस्थित राहु के साथ ग्रहण का योग बनाता है। दूसरा, मंगल भी अपनी उच्च कक्षा अर्थात मकर राशि का त्याग करके कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक राशि के हमारे सभी दर्शक इस बार राशिफल को बहुत ध्यान से सुनेंगे और नकारात्मक गोचर की स्थिति में बताए गए उपाय का निश्चित अनुसरण करके आप लाभ उठा सकते हैं। और हमेशा की तरह इस एपिसोड में पूरे सप्ताह का कौन सा दिन आपका सबसे बेहतर होगा, हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए और विलंब न करते हुए सीधे मेष राशि पर आते हैं। मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह मानसिक चिंता का हो सकता है। मानसिक चिंता, मानसिक उद्विग्नता, मन में नकारात्मक विचार के आने से कार्य के प्रति न केवल अनुराग कम होगा, अपितु कार्य करने के प्रति उदासीनता का स्थिति भी बन सकती है। इसी के साथ अनावश्यक रूप से टेम्परामेंट खराब हो सकता है, जिससे वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। साथ साथ अनावश्यक व्यय के कारण मानसिक चिंता भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विशेष रूप से आपको अपने डिसिप्लिन पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके एजुकेशन अर्थात शिक्षा पर भी खराब प्रभाव पड़ सकता है और संभावित परीक्षा के परिणाम नकारात्मक भी आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेम्परामेंट निश्चित रूप से अपना कंट्रोल रखिएगा, तेज क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। सूर्य और राहु की आपकी राशि से द्वादश भाव की युक्ति अनावश्यक रूप से आपके गृहस्थ जीवन को भी खराब कर सकती है। इसलिए इस सप्ताह आपको ध्यान रखना होगा। सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए लाभदायी दिखाई देता है। क्या करना चाहिए आपको? इस नकारात्मक गोचर को संतुलित करने के लिए आपको नियमित रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कहा जाएगा, अर्थात लाभकारी कहा जाएगा। यहां तक कि चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, जो भी कार्य आप करेंगे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में विशेष उन्नति की संभावना भी बनेगी, लेकिन आपको अपनी संतान से कष्ट प्राप्त हो सकता है। संतान से मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इमोशनली अपने लोगों के द्वारा थोड़ा कष्ट का भी अनुभव आप कर सकते हैं। यदि आप कहीं शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं या कोई इस प्रकार का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि जोखिम भरा निवेश आपको भारी हानि पहुंचा सकता है। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए लाभदायी कहा जाएगा। प्रतिदिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। देखिए, मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए ये ध्यान रखिएगा कि यद्यपि नौकरी में और या जो भी कार्य आप करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें प्रगति अवश्य महसूस होगी, लेकिन स्वास्थ्य में स्थिति खराब हो सकती है और आपके अपने लोगों के मतभेद के कारण मिल रही सफलता भी बिल्कुल बेकार सी जाती हुई प्रतीत होगी। आपको गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति में भी फंस सकते हैं, परिवार के लोगों से भी विद्रोह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों में मतभेद के कारण मानसिक
आघात लग सकता है। इसलिए इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। इस सप्ताह का रविवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी कहा जाएगा। प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आराधना से निश्चित लाभ होगा। कुछ न कर सके तो ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह सुखद कहा जाएगा। यद्यपि हर कार्य को कई बार करने से सफलता मिलेगी, अर्थात कार्य की सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी, लेकिन प्रयास आपको अधिक करने पड़ेंगे। अर्थात कभी जब कार्य आप एक प्रयास में कर लेते थे, उसके लिए 4 प्रयास करने का आवश्यकता आपको लगेगी, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। इस सप्ताह जो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है वह अपने पारिवारिक वातावरण पर ध्यान देना है। परिवार के किसी सदस्य से वाद विवाद के कारण पूरे घर का न केवल संतुलन खराब हो सकता है, अपितु पूरे सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। तेज वाहन चलाने से चोट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और यदि कहीं आप उच्च रक्तचाप से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित पेशेंट हैं तो पूरे अनुशासन से दवा लीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। इस सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। नियमित रूप से आपको ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, प्रत्येक पक्ष में पीड़ा आप महसूस कर सकते हैं। रुका हुआ जो कार्य है वह अब लगभग समापन की तरफ चलेगा, मतलब कि अब आपकी आशा भी टूट सकती है कि अब यह काम नहीं हो सकता है। हर कार्य में बाधा का उपस्थित होना, आपने जिसे धन दिया है उसे मांगने भी अगर जाएं या लेने की कोशिश करें तो वह भी मिलना मुश्किल जो है वो कहा जाएगा। अर्थात यह सप्ताह अत्यंत संघर्ष की स्थिति बनाने वाला कहा जाएगा। हाँ, एक बात जरूर इस सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, लाभकारी है। वह क्या है कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, तो इस सप्ताह आपको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। विदेश जाने के मार्ग में आ रही बाधा निश्चित रूप से समाप्त होती हुई दिखाई देती है। पारिवारिक वातावरण पर भी आपको ध्यान देना होगा, विशेषकर अपने से छोटे भाई बहनों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा। इस सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए कल्याणकारी परिणाम देने वाला कहा जाएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यद्यपि रोजी रोजगार की दिशा में थोड़ी कमी महसूस होगी, अर्थात कार्य में आर्थिक लाभ की स्थिति घट सकती है। वाद विवाद की स्थिति भी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। रास्ते में यानी यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो रास्ता कष्टदायी भी सिद्ध हो सकती है। आपके पैरों में भी थोड़ी दर्द की शिकायत का अनुभव हो सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि पहले से मतभेद की स्थिति है तो दुराव की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन कुछ कार्य, जैसे कोई डिस्प्यूटेड कार्य अगर है, आपका लंबे समय से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो निश्चित रूप से वह रिजॉल्व होगा। अदालत में कोई मुकदमा है जिसका निर्णय आना है तो वो आपके फेवर में आएगा। और किसी अननोन व्यक्ति से मित्रता स्थापित होगी और बाद में आपको पता चलेगा कि वह अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है और जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा। इस सप्ताह का सोमवार का दिन विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। प्रतिदिन आपको
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। तुला राशि के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। पहला तो आपके कार्य में किसी भी प्रकार की जो बाधा है वह समाप्त होगी। नौकरी में यदि आपकी प्रोन्नति किसी विशेष कारण से रुकी हुई थी तो वह समाप्त होगी। चेंज लेना है तो उसके लिए बहुत सुंदरतम समय इसे कहा जाएगा और आर्थिक लाभ के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। इसी के साथ साथ यदि किसी भी प्रकार से आपका कोई कार्य अवरोध के कारण रुका हुआ था तो वह स्वतः ही समाप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, इस सप्ताह आपको अपने इमोशन पर विशेष रूप से ध्यान देना है और अपने आर्थिक व्यय पर भी नियंत्रण रखना है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप दिखावे में अपने जेब से अधिक व्यय करके अनावश्यक चिंता बुला सकते हैं। इस सप्ताह का बुधवार का दिन विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा और प्रतिदिन आपको नियम पूर्वक भगवान शिव के मंदिर जाकर जलाभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह निराशाजनक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ भावनात्मक रूप से जहां आप स्वयं को दुर्बल पाएंगे, वहीं पर उत्साह की कमी के कारण समय पर कार्य न कर पाना भी संभव है। सामने आपको कई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ता के कारण अर्थात करें न करें इसके चक्कर में आवश्यकता से अधिक विलंब हो जाने के कारण कार्य बाधित हो सकता है। दूसरा, माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता उत्पन्न हो सकती है। यदि नौकरी कर रहे हैं तो उच्च अधिकारी से वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा। प्रतिदिन भगवान बृहस्पति के मंत्र का ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले चावल या पीले वस्त्र का दान करिए। धनुराशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां पराक्रम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है, नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है, नौकरी में उन्नति की संभावना दिखाई देती है, आपके अप्रेजल बहुत बेहतर होने की संभावना दिखाई देती है। वहीं पर आपके सब कुछ उपलब्धियों के बावजूद भी आनंद की कमी महसूस कर सकते हैं। आपके घर में आपका विरोध बढ़ सकता है और नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा और इस समय भूमि या भवन के सौदे से बच के रहिएगा। सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल होता हुआ दिखाई देता है। नियम पूर्वक शिवालय जाएं और जलाभिषेक भगवान शिव का करके ओम रुद्रदेवाय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। मकर राशि के लिए यह सप्ताह सभी प्रकार से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आर्थिक प्रगति के साथ साथ परिवार और समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा और इसी के साथ साथ नए कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। मित्रों के सहयोग से किसी बड़े कार्य का आगाज कर सकते हैं और पूर्व के किए हुए कार्य से आपको विशेष लाभ की स्थिति भी मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बनता हुआ कार्य भी आपका बिगड़ सकता है।
यदि डायबिटिक के पेशेंट हैं तो ध्यानपूर्वक अपने दवाओं का प्रयोग करें, पूरे अनुशासन से रहिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। इस सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा और प्रतिदिन ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के सभी हमारे दर्शकों को मिश्रित फल प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। एक तरफ आपको जहां थोड़ा आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, वहीं स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आ सकती है। तेज क्रोध के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये वाहन से थोड़ा चोट लग सकता है और जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अचानक परिवार में किसी विशेष खर्चे के कारण आप थोड़ा आर्थिक तनाव की स्थिति में भी आ सकते हैं। इस सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। प्रतिदिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप आपके मनोरथ सिद्ध करने में सहायक कहा जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने वाला कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य पर न केवल विशेष ध्यान देना है, अपितु क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है। साथ के कार्य करने वाले लोगों पर विशेष प्रेम रखिए और विनम्रता का भाव रखिए। किसी भी प्रकार से यदि उत्तेजनात्मक शब्दों का प्रयोग किए तो निश्चित रूप से गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का योग है। इसी के साथ साथ अचानक किसी जिम्मेदारी के आने के कारण आर्थिक व्यय की स्थिति भी बढ़ सकती है, लेकिन विदेश से संबंधित लाभ की स्थिति भी यह बनाने वाला कहा जाएगा। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। आपको प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए और इसी के साथ साथ एक माला ओम रांग राहवे नमः मंत्र का यदि जप करें तो निश्चित रूप से सूर्य और राहु के ग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाला दोष न्यूनता को प्राप्त करेगा। धन्यवाद मित्रों, आशा है वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।